नमस्कार, मैं हूं देव खुटाना। आप देख रहे हैं खबर भारत 24 और इस समय मैं पहुंचा हूं अलावड़ा में। यहां पर बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा मनाया गया है और रावण का दहन यहाँ पर अभी किया गया है। शिवराम कला मंच की ओर से बहुत शानदार लेजर युद्ध का प्रदर्शन यहाँ पर किया गया है और आप देखेंगे कि किस तरह का आयोजन यहाँ पर था। बहुत ही भव्य आयोजन यहाँ पर कमेटी के लोगों की ओर से किया गया था, जिसमें केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और स्थानीय विधायक सुखवंत सिंह मौजूद थे। इसके साथ साथ हजारों लाखों दर्शक यहाँ पर इस युद्ध को देखने के लिए आए हुए थे। हमारे साथ शिवराम कला मंच के लोग मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि किस तरह का ये आयोजन आपके द्वारा किया जाता है और किन तरह की कठिनाइयों का परेशानियों का सामना इस दौरान आपको करना पड़ता है और क्या मैसेज आप लोगों को देना चाहेंगे और किस तरह से लोगों तक ये बात पहुंचे, आप बताएं। पहले जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्ण कुमार और भवानी के नाम से ज्यादा जानते हैं। जी भवानी जी, बताइए। बहुत और ये राम का काम है, बहुत बड़े काम है। इसमें कठिनाइयां तो काफी आती है, लेकिन राम के नाम में हमको इतना कोई ज्यादा महसूस नहीं होता। एक महीना लगभग खराब होता है, लेकिन राम के नाम पे पता नहीं चलता कब हमारा एक महीना समाप्त हो गया। तो ये राम के नाम पे हमको शक्ति मिलती है और हम हर साल सब यहाँ के स्थानीय हम कार्यकर्ता हैं। रामलीला करने से रावण बनाने तक सारी कारीगरी, और ये जो आपने डिजिटल युद्ध देखा, ये भी सारे हमारे ही कलाकारों को द्वारा तैयार किया है। कोई बाहर से हम किसी को नहीं बुलाते हैं। यहाँ तक कि हमारे व्यास गद्दी में मेरे साथ व्यास जी भी खड़े हैं, रामेश्वर दयाल जी व्यास जी, ये भी हमारे स्थानीय निःशुल्क काम करते हैं। और हमारे जो सदस्य पात्र हैं ये सब निःशुल्क कार्य करते हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात है, ये अपने तन मन धन से कार्य करते हैं, मन लगा के। किस तरह के कार्यक्रम आज रहे हैं? आज के कार्यक्रम बेहतरीन रहा, सब भाइयों का सहयोग रहा, सब प्रशासन का सहयोग रहा। हमारे केंद्रीय मंत्री आए, हमारे विधायक जी आए और अतिथिगण आसपास के गाँव की, आसपास शहरों के, अलवर तक की हमारी जनता आई। उनका सभी का मैं श्री शिवराम कला मंच की तरफ हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ और आप पत्रकार बंधुओं का भी मैं श्रीराम कला मंच की तरफ से आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। सर, आपने जैसे कि बताया कि यहाँ के स्थानीय लोगों की ओर से ही सारे कार्यक्रम किए जाते हैं यहाँ पर। कहाँ से ये टेक्निक आपके अंदर आई कि डिजिटल युद्ध किया जाए? क्योंकि मैं बहुत दिन से कवर कर रहा हूँ, 10 साल मुझे कवर करते हुए हो गए, मैंने कभी नहीं देखा इस तरह का मंच। देखो, रामलीला तो हमारे लगभग पूर्वज करते आए। जैसे हम रिफ्यूजी में आते हैं, तो रिफ्यूजी हमारे पिताजी जब ये पहले हिंदुस्तान का हिस्सा था पाकिस्तान, 80 साल तो उन्होंने करीब 80 साल के लगभग ज्यादा ही हो गया, उन्होंने ही इसकी नींव डाली थी। लेकिन ये जैसे समय बदलता गया उस हिसाब से हमने डिजिटल तरीका अपनाया, तो ये हमारा सफल हुआ। तो करीब इसको भी हम 7-8 साल से ये डिजिटल तरीका अपना रहे हैं। तो वो आप जैसे भाइयों को और सबका सहयोग से अच्छा चल रहा है और हम भगवान से आशा करते हैं आगे भी चलता रहे। व्यास जी, कब से चला रहा है मंचन का कार्यक्रम? सौरभ जी आ गए। कब से मंचन का कार्यक्रम आप करवाते हैं? 90 साल हो गए सब। 90 साल हो गए। आप खुद ही करवाते हैं? 80 साल का तो मैं हो चुका, मेरे से पहले चल गई लीला। युवाओं का काफी जोश था, आप भी बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे, क्या कहना चाहेंगे? तो सबसे पहले मैं थैंक यू आपको यहाँ आने के लिए। युवा वास्तव में हमारे गांव के युवा हर तरह से हम लोगों का साथ देते हैं। ये जो सारी टीम है, एक मैं नाम लेना चाहूंगा, एक आजाद युवा मंडल जो हमें भरपूर सहयोग देता है। इसमें लगभग 50 के आसपास स्वयंसेवक बंधु हैं जो निःशुल्क निस्वार्थ हमें यहाँ सेवा देते हैं। और जितना भी आप डिजिटल युद्ध, जितना भी आप मंचन, जितना भी ये व्यवस्था आप देख रहे हैं, निस्वार्थ दिन रात मेहनत करके, कल रात को भी हम लोग 3 बजे सोए हैं और सुबह 5 बजे आप यहाँ पर आ गए। यहाँ बारिश हो गई थी, पूरा पानी हम लोगों ने दोबारा से निकाला है। ये सिर्फ और सिर्फ युवा को कमाल है। देखने में आता है आजकल के युवा अपने जो संस्कृति है उसको भूलते जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आजकल जो नई जनरेशन, उनको तो पता ही नहीं है राम और रावण कौन थे। क्या उनको आप मैसेज देना चाहेंगे कि ताकि हमारी जो संस्कृति है वो जिंदा रह सके? एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो रामलीला में हमारे जितने भी सदस्य हैं, जितने भी पात्र हैं, उन लोगों के लिए एक बाध्यता है। अगर आप रामलीला के पात्र हैं तो उस समय में ना तो आप कोई गुटखे का सेवन करेंगे, ना ही किसी शराब का सेवन करेंगे, और जब तक रामलीला चलेगी आप किसी भी तरह का ये जो नशा है इससे मुक्त रहेंगे। ऐसा करके हम लोग समाज को, हमारे देश को ये मैसेज देते हैं कि कम से कम हम लोग एक असली का रावण ना मारकर अंदर की जो बुराई का रावण है वो हम लोग मारें। और जो सबसे आज का सबसे बड़ा रावण है वो है नशा, और नशे से हम लोग दूर रहने की सब लोग बात करते हैं। काफी अच्छा मैसेज आप दे रहे हैं अपने वक्तव्य के माध्यम से। मंत्री जी काफी देर तक बैठे रहे, पूरा मंचन उन्होंने देखा, बहुत खुश नजर आ रहे थे। इससे पहले भी वो एक बार आए थे तो बड़ा मेरी बात हो रही थी उनसे, तो कह रहे थे कि मुझे बहुत शानदार ये कार्यक्रम लगा, मैं आगे भी आऊंगा, और आगे भी आने का वो वादा करके इस दौरान गए। क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? मंत्री जी जब पहली बार यहाँ पर आए
जब उन्होंने इस तरह का दृश्य देखा तो उन्होंने यही कामना की और अब दोबारा इस कामना को दोहराया कि इस अलावड़ा के जो इस दशहरा कार्यक्रम को मैं विश्व स्तरीय अंतरराष्ट्रीय स्तरीय स्तर पर ले जाऊंगा। और अब की बार शायद नहीं हो पाया, अगली बार से यहाँ पर आप अन्य देशों के मेहमान आप इस रामलीला में, इस दशहरा मेला में आप लोग देखेंगे इस मंच पर। देखिए जिस तरह से एक पंचायत स्तर पर आप इस कार्यक्रम को यहाँ पर करते हैं, आपकी टीम यहाँ पर करती है, सरकार का कुछ सहयोग मिलता है आपको? ऐसा कुछ नहीं है, प्रशासन हमें बहुत सहयोग देता है, कानून व्यवस्था हमें बहुत सहयोग देती है। बाकी जो धनराशि है हमारे गांव के ही लोग एकत्रित करते हैं और जो मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि हम लोग बनाते हैं वो हमें भरपूर सहयोग करते हैं। मैं कुछ सहयोग करता है जैसे कि रतिराम जी पहाड़िया, रोशन लाल जी सिंगल, संजय जी सिंगल, अशोक जी सिंगल, है ना, ये बहुत सारे कार्यकर्ता हैं और स्वयं सेवक हैं और हमारे ही पार्ट रहे हैं, तो ये हमें धनराशि की सेवा करते हैं। और साथ साथ में जितना भी जिस तरह का सहयोग हमें आवश्यक है, जैसे कि आपने सुना कुछ दिनों बाद हमें निःशुल्क अयोध्या, जितने भी रामलीला के पात्र हैं, सदस्य हैं, उन सबों को निःशुल्क अयोध्या की यात्रा श्रीमान संजय जी सिंगल और देवाजी सिंगल हमें लेके जा रहे हैं। ये इस तरह का सहयोग हमें प्राप्त होता है। अभी युवाओं को क्या मैसेज आपका ये जो शिवराम कला मंच है ये देने की कोशिश करेगा? राम सृष्टा भी है, राम दृष्टा भी है, राम ही है जो इस पूरी सृष्टि को धारण किए हुए हैं। राम का चरित्र धारण करना, उनके जैसे विचारों को धारण करना और रावण रूपी जो पाप है, बुराई है और जितने भी व्यसन है उनको मारना, यही श्री शिवराम कला मंच और आजाद युवा मंडल का ये मैसेज है पूरे उसको। बहुत शानदार सौरभ जी। तो ये हमारे साथ जो टीम थी जो यहाँ पर इस गौरव जी थे हमारे साथ, बहुत अच्छा बोलते हैं, शानदार ये कार्यक्रमों का आयोजन करवाते हैं और पूरे रामलीलाओं का ये दौर जो चलता है ये पूरी टीम बहुत मेहनत करती है। और आज का जो मंचन था जो बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया गया और जो डिजिटल तरीके से हमको दिखाया, वास्तव में मन को मोहने वाला था। और नशे को छोड़ने के लिए, नशा रूपी रावण को छोड़ने के लिए भी शिवराम कला मंच के कार्यकर्ता जो अपील है वो जनता से वो कर रहे हैं। शशिकांत जी भी हमारे साथ हैं, शशिकांत शर्मा, शशिकांत जी हैं और शशिकांत जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। शशिकांत जी क्या कहना चाहेंगे? सभी से पहले तो मैं आप पत्रकार बंधु का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग हर मोमेंट की रामलीला की खबर जो लगाते हो तो दर्शकों में एक उत्साह पैदा होता है कि अलावड़ा रामगढ़ विधानसभा का एक छोटा सा गांव जो ग्रामीण राजस्थान में सबसे जाती है, हम भी देखे कि क्या युद्ध होता है। खासकर हमारे यहाँ का रणभूमि का जो डिजिटल तीरों से युद्ध होता है, रावण दहन होता है, तो मंत्री जी को भी वही आकर्षित करके बार बार यहाँ लाने के लिए एक प्रेरणा मंत्री जी देते हैं। भीड़ ज्यादा से ज्यादा यहाँ आने लगी है, दुकानें लगभग यहाँ 70 से 80 दुकानें बुक हो जाती है, उसके अलावा हमारे पास जगह नहीं रहती है। आज भी आपने देखा बारिश के विघन डालने के पश्चात भी यहाँ हजारों लोग मौजूद थे, कीचड़ पानी होने के बावजूद कार्यकर्ता हमारे लगे रहे। जैसे कि विश्व स्तर का क्रिकेट मैच होता है ना, तो जो सारे वॉलंटियर एकदम से पिच को तैयार करते हैं, तो इस तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं ने हमारे इस मैदान को तैयार किया, पब्लिक को आने जाने बैठने की व्यवस्था करवाई। तो मैं पूरी हमारे यूथ शक्ति को, आजाद युवा मंडल को, श्याम सेवा मंडल को, हमारी समिति को धन्यवाद देना चाहूंगा। और हमारे ग्रामवासी, खासकर हमारे भामाशाह जो हमारे साथ हमेशा तैयार रहते हैं कि आप खर्च करो और आप बढ़ो, हम हमारे साथ, तुम्हारे पल पल साथ है, फिक्र ना करो, तो हमें बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है, हम बढ़ चढ़ के कार्य करते हैं। तो सभी का धन्यवाद देना चाहूंगा, सभी दर्शकों का धन्यवाद चाहूंगा। जय श्री राम। बहुत अच्छा लगा। क्या कहना चाहते हैं? ये जो आजाद युवा मंडल का नाम ले रहे हैं, मैं उसका अध्यक्ष हूँ। ये हमारी जन सेवा समिति, हमारे ये जो पूर्वज हैं श्री शिवराम कला मंच के नाम से, जो ये लगभग 70 वर्षों से लगातार रामलीला को चलाते हुए लेकर आ रहे हैं। और हम इसमें एक, जैसे कहते हैं कि भगवान श्री राम के राम सेतु के रूप में जो गिलहरी का योगदान रहा था, उसी प्रकार एक निमित्त मात्र बनकर हम गिलहरी रूप में यहाँ जो भी हमसे बन पड़ता है हम सेवा करते हैं। और मेरा बस एक कहना है कि चाहे बारिश आए, आंधी आए, तूफान आए, हो ये वही जो राम रच राखा, जो राम जी ने रच रखा है वही होता है। हम इसमें चाहे कितना भी अच्छा सोचे, बुरा सोचे, अपने मन में अगर हमने राम धारण कर रखा है तो हमारे सारे कार्य स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। बस इतना ही कहना चाहूंगा। जय श्री राम।
बहुत खूब। तो ये यहाँ की बहुत खूबसूरत संदेश और मन में रामायण की हर चौपाई इनके मन में जो उत्साह का वर्धन कर रही है वो वाकई में अकल्पनीय है, अद्भुत है। और जो ये रामलीला का मंचन करते हैं वो अविश्वसनीय भी है। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए खबर भारत 24 के साथ। नमस्कार।